हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि फलन एफ एक्स और उसके बाद लिखा हुआ है लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है, एफ एक्स माइनस दो बटा एक्स का वर्ग माइनस एक बराबर पाई को संतुष्ट करता है, तो लिमिट एक्स टेंस टू एक एफ एक्स का मान प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो मान प्राप्त करना है उसके पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम सीमा के कुछ गुणधर्मों को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर हम भाग का गुणधर्म लिखेंगे कि यदि हमें लिमिट एक्स का मान यदि ए की ओर अग्रसर है और हमें कोई इस प्रकार से परिमेय फलन दिया है एफ एक्स बटा जी एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर होगा और ये होगा एफ एक्स, और बटा यहाँ पर भी लिमिट एक्स का मान ए की ओर अग्रसर होगा और यहाँ पर लिखेंगे हम जी एक्स। और मान लीजिए इनको हल करने पर आता है हमारा ए बटा बी। तो ध्यान रखें यहाँ पर बी का मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखें आप। तो यह हमारी मुख्य अवधारणा हो गई इस प्रश्न के लिए। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में देखिए क्या दिया है, हमें दिया हुआ है लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है, उसके बाद है एफ एक्स माइनस का दो और बटे में होगा एक्स की घात दो माइनस एक, यहाँ पर बराबर में इसके दिया हुआ है पाई। तो यहाँ पर हम इस गुणधर्म की सहायता से देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे लिमिट, अब एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर होगा एक की ओर, और यहाँ पर होगा एफ एक्स और माइनस दो। और देखिए इस पूरे के बटे में हम लिख देंगे इसको फिर से लिमिट, यहाँ हो जाएगा एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर एक की ओर, और ये हो जाएगा एक्स की घात दो माइनस एक, और बराबर कितना होगा, बराबर है हमारे पास पाई। तो हम इसे लिमिट को बराबर के इधर लेके आ जाएंगे। तो ये होगा हमारे पास लिमिट एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है एक की ओर अग्रसर है, यहाँ पर है एफ एक्स और माइनस का दो, और बराबर ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पर होगा लिमिट एक्स का मान एक की ओर अग्रसर है और यहाँ पर है हमारे पास एक्स की घात दो माइनस एक। अब आप देखिए यहाँ पर हम सीमा को अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार लिख लेते हैं। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान एक की ओर यहाँ अग्रसर है और ये आ जाएगा एफ एक्स, और माइनस दो अचर है तो अचर दो में हमें सीमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बराबर ये होगा पाई। और यहाँ पर देखिए एक्स का मान एक रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा एक का वर्ग माइनस एक। इसको आगे हल कर लेते हैं। देखो तो ये होगा लिमिट फिर से एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है एक की ओर, और ये है एफ एक्स, ये है माइनस का दो, और बराबर देखिए ये हो जाएगा जब पाई से जीरो को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ से आप माइनस दो को बराबर के इधर ला सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट फिर एक्स का मान किसकी ओर अग्रसर है एक की ओर, और एफ एक्स बराबर कितना हुआ, बराबर हुआ दो। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।